जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो सीआरपीएफ के अंदर जो कांस्टेबल ट्रेनिंग का जो वेबसाइट निकला हुआ है उसके बारे में मैं आपको ट्रेड टेस्ट की जानकारी देने वाला हूँ। जो कि आज मैं आपको एक सफाई कर्मचारी जो ट्रेड है उसकी जानकारी में जो जो मतलब ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, उसकी मैं जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो मैं तब यूट्यूब पे देख के आया हूँ, सभी सफाई कर्मचारी ट्रेड के लिए वीडियो बनाते हैं। सभी उसमें वीडियो सब बताते हैं क्या है क्या नहीं, कैसे काम करना है ये सब। लेकिन जो अंदर की बातें है, जो आप एक्चुअल में जब आप क्लियर होके जब आप चले जाते हो अंदर, मतलब आपका जब ज्वाइनिंग होता है तब आपको क्या मतलब क्या क्या काम वहाँ पे करना पड़ता है, क्या क्या काम करना है, किस किस ट्रेड का क्या क्या काम है, सफाई कर्मचारी का क्या काम है। अगले आने इस वीडियो में मैं आपको सफाई कर्मचारी ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या जानकारी है, जो अंदर की बातें है, जो फोर्स में जो मतलब क्या क्या होता है क्या नहीं, वो मैं इस वीडियो मतलब मैं यूट्यूब पे पहली बार मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। अभी आने वाली वीडियो में अदर ट्रेड के बारे में भी, जैसे वॉशरमैन हो गया, कुक, वाटर कैरियर, कॉबलर, बार्बर, इस ट्रेड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सीआरपीएफ ट्रेडमैन जो कि सफाई कर्मचारी एक ट्रेड है, वो ट्रेड जो है, जो बीएस मतलब जो सीएपीएफ है, पैरामिलिट्री है, उसमें एक चार ट्रेड ऐसे हैं जो कि जो फोर्थ क्लास के अंदर आते हैं। जैसे कि एक हो गया सफाई कर्मचारी, बार्बर, वाटर कैरियर और वॉशरमैन। ये जो ट्रेड है ये फोर्थ क्लास के अंदर आते हैं। लेकिन अभी जो 2024 के बाद, 2014 के बाद जो 2018 के बाद जो भर्ती हुई है, उसमें से फोर्थ क्लास हटा दिया गया है और उसके आगे कांस्टेबल ट्रेडमैन ऐसा लगना शुरू हो गया है। तो क्या फोर्थ क्लास कोई नहीं रहा, क्योंकि सभी को पे सभी का सम इक्वल है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको बताना चाहता हूँ, आपके बाद मतलब जैसे मैं आपको, जैसे कि जो कि अपना, तो दोस्तों जैसा कि सफाई कर्मचारी ट्रेड में यहाँ पे जो सीआरपीएफ की जो ट्रेडमैन की जो भर्ती निकली हुई है, ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन अभी मेरे पास है। इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उसके बेस पे मैं आपको मतलब इसी विंडो पे इसी नोटिफिकेशन पे देख के मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, सफाई कर्मचारी ट्रेड के बारे में, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। उसमें आपसे उसमें आपसे उसमें आपसे दोस्तों वॉशिंग ऑफ क्लोथ, जो सॉरी, सफाई कर्मचारी ट्रेड के बारे में, वॉशिंग ऑफ फ्लोर फ्लोर हो गया, यानी फर्श साफ करना ये वगैरह, ओपन एरिया क्लीनिंग एंड टॉयलेट बाथरूम एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये सब आपको ट्रेड टेस्ट में करवाया जाएगा। लेकिन वाकई में जो अंदर क्या क्या होता है, अंदर की मतलब अंदर आप जब आप ज्वाइनिंग करते हो या फिर आपको ट्रेनिंग के बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, इसकी ड्यूटी क्या रहती है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, ये सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, सफाई कर्मचारी का काम है, जिस भी बटालियन में आपकी पोस्टिंग होती है, जिस भी बटालियन में आप जाते हो, उस बटालियन में जहाँ पे भी आपकी लोकेशन होती है, उस कैंपस की साफ सफाई रखना, उस कैंपस को उस कैंपस का एरिया मेंटेन करके रखना। मतलब जो भी कोई जहाँ पर भी झाड़ू मारना होगा या फिर पूरा मतलब एरिया क्लीन करके रखना, ये हो गया। तो ये तो आपका मेन मतलब बेसिक जो है आपका, वो मतलब मेन जो आपका जो काम है वो यही है। आपको जो आपका जो कैंपस एरिया है या आपकी जहाँ भी आपकी बटालियन डिप्लॉयमेंट रहती है, उस कैंपस का आपको साफ सफाई या उसकी देख रेख करनी। प्लस उसके बाद जो आपके जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि कंपनी कमांडर से लेकर अपर रैंक तक, जैसे जैसे आपको दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपकी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग रहती है तो आपको हेडक्वार्टर में जैसे सीओ हो, सीओ मतलब सीओ, 2IC रैंक या फिर DC रैंक या फिर AC रैंक, या जिनके भी अफसरों के जो कोटियाँ होती है या जो उनके घर होते हैं, उन उन घरों में आपको मतलब उन घर उस घर को या फिर उस कोठी को मेंटेन करना, उस कोठी की साफ सफाई करना, टॉयलेट बाथरूम या फिर जितना भी उसमें जो भी आपका जो भी उसके ग्राउंड लेवल का जिसमें भी जो भी हो काम होता है वो आपको करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात बात कोई नहीं है।
जो सफाई कर्मचारी एक टेढ़े देख सफाई कर्मचारी टेढ़े इसमें सभी बच्चे ये सोचते हैं कि हम झाड़ू लगाएंगे या फिर झाड़ू मारेंगे, हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये वो ये सारी बातें हैं इसमें। तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अभी जॉब अगर वर्दी चाहते हो तो आपको इसमें काम करना ही पड़ेगा, ये पहली बात तो है। दूसरी बात दूसरी बात, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अगर ये काम करने के लिए भी दोस्तों कोई ना कोई बंदा चाहिए, पहली बात तो दोस्तों, ये जैसे आपको कोटी हो गया, ये आपको यहाँ वहाँ सब ये आपको मतलब जो अफसर रैंक की होती है या उधर से डीवाईसी रैंक या सबको आपको इसका एरिया मेंटेन करना पड़ता है। जैसे उसके साथ साथ जो आपके ओआरएस मतलब जो अदर रैंक है, कांस्टेबल वगैरह या फिर जो जो अपना कंपनी डीवाईसी हो गया या फिर एसआई वगैरह जो उनके है, उनके रूम का उनका उनका उनके जो रूम होते हैं वो मेस हो गया, एसोस मेस होती है दोस्तों, हेडक्वार्टर में एसोस मेस होती है, अफसर मेस होती है, उसको मेंटेन करना, उसकी देख रेख करना, वहाँ झाड़ू पोछा लगाना, वो सब काम आपको करना पड़ता है। और दोस्तों जैसे जैसे आप मान लो कहीं कहीं घास कटाई होगी तो उधर आपको झाड़ू मारना होगा, ये सब आपको काम उधर करना पड़ेगा, ये आपकी जॉब प्रोफाइल। तो ये आपको काम हेडक्वार्टर में करना पड़ेगा। अगर मान लो आप कहीं बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट है, अगर आप बॉर्डर पे जाते हो तो बॉर्डर पे जैसे जैसे आपको बताया, तो बॉर्डर एरिया, बॉर्डर का जो कैंपस होता है वहाँ भी सेम वही काम है, आपको वहाँ भी झाड़ू मारना है, सभी वही वही काम आपको मतलब बॉर्डर में भी करना है। तो जैसे हेडक्वार्टर में तो सीओ टू आईसीडीसी की कोटिया या फिर अफसरों के घर होते हैं, वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। लेकिन बॉर्डर पे तो बस कंपनी कमांडर की एक रूम होती है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। तो अ, फिर उसके बाद जो भी आपके आप जो भी उसके बाद आप अपना काम करके फिर आपको अगर अभी 2020 के बाद सबके ट्रेड के आगे कांस्टेबल लगना शुरू हो गया है, तो आपको ट्रेनिंग भी वही 11 महीने की जो जीडी की ट्रेनिंग होती है वही ट्रेनिंग आपको दी जाती है। बाकी इसमें जीडी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें आपको अगर शाम आप दिन भर अपना काम करते रहोगे, फिर शाम को आपको 3 घंटा जो है आपकी ड्यूटी भी लगती रहेगी। तो दोस्तों जैसे इसमें बताया गया है, जो ये तो दोस्तों टेस्ट में आपको सब करवाया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो आप ज्वाइनिंग करने के बाद जब आप किसी बटालियन में रिपोर्ट करते हो या बटालियन में जाते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, वो वहाँ पे आपको कैसे काम करवाया जाएगा, उधर आपको एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल का काम है, जो आपको ग्राउंड लेवल में करवाया जाएगा, जो आप उधर जाके बटालियन में जाके आप करोगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर बॉर्डर पे होगे तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। रात को आपको 3 घंटा या फिर मान लो 6 घंटा आपको ड्यूटी भी देना होगा, क्योंकि ड्यूटी भी देना पड़ता है दोस्तों। तो 3 घंटा आपको शाम को ड्यूटी भी देना पड़ता है, जैसे कैंप गार्ड हो गया या फिर कौन सी भी ड्यूटी आपको वहाँ पे वो जो भी आपको लगा सकते हैं। तो ये चीज इस जॉब के बारे में जो का अंदर के जो काम करना पड़ता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों इसमें सबसे मेन बात ये है कि आप जब ज्वाइनिंग करते हो उस ज्वाइनिंग डेट से 3 साल बाद, आपके अगर 3 साल बाद ट्रेनिंग पीरियड को पकड़ के आपके 3 साल बाद कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसके बाद जीडी में जाने का, नहीं कि जीडी सिपाही में जाने का आप इसमें टेस्ट दे सकते हो। इसमें आप जीडी में भी क्वालिफाई मतलब आप एक मतलब टेस्ट होता है एपीडी में, मतलब टेस्ट क्वालिफाई किए तो आप एपीटी पास की है आपने, तो आप कर देते हो, तो आप जीडी में भी इसके बाद 3 साल में आप जीडी में भी कन्वर्ट हो सकते हो। तो ये एक दोस्तों इसमें एक मतलब 3 साल के बाद ये आप जीडी में जाना चाहते हो तो आप उसमें जा सकते हो। ये तो इसमें एक मतलब वो है कि आपको अगर आना है तो आप आ सकते हो। तो दोस्तों ये सफाई कर्मचारी थे, तो इसमें जैसे बाकी बाकी जो है इसमें ज़्यादातर दोस्तों एरिया मेंटेनेंस हो गया, जो आपकी काम की साफ सफाई है, जो आप कैंप के अंदर जो भी झाड़ू लगाना है या फिर जो भी हो, जो भी काम आपको इससे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बाथरूम एक्सेट्रा, इस एक्सेट्रा जो दिया गया है उसमें बहुत मतलब एक्सेट्रा में बहुत कुछ आता है। बहुत कुछ यानी मतलब जो भी मतलब आपको जो भी काम करवाया जाएगा वो आपसे करवाया जाएगा, वो काम बोला जाएगा वो आपसे उधर करवाया जाएगा। ये एक्सेट्रा का मतलब बहुत कुछ है दोस्तों, यहाँ बस ईटीसी दिया गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे बहुत कुछ आपसे करवाया भी जा सकता है। ये बात आप ध्यान में रखें, मतलब ये बात को आप नोट करते हैं।
नोट करिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सफाई कर्मचारी के मैं और भी आगे आने वाली वीडियो में आपको थोड़ा धीरे धीरे जो है मैं कोशिश करूँगा कि मैं बताने की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। आने वाली वीडियो में मैं दोस्तों आपको वॉशरमैन, कुक, वाटर कैरियर और कॉबलर, बार्बर इसके बारे में मैं जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।